ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो कल का मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, कल जो हमने डिस्कस किया था। तो कल बेसिकली हमने एक बेसिक चीज़ समझी थी कि चार्ट क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स में ओ एच एल सी क्या होते हैं, ठीक है। ओ रीड करना था तो वो हमें कहाँ दिखता है, ठीक है। और मार्केट बेसिकली चलती कैसे, तो मार्केट के ये जो पल्स बन रहे हैं अप साइड डाउन साइड, ये क्यों बनते हैं वो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया। अब आज की क्लास और आज की क्लास के बाद जितनी है ना, कल बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मेन जो है क्लासेस आज से स्टार्ट है। तो आज की क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे, वो होता है उसके कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर मीन्स कि ये अपसाइड डाउन साइड जो बन रही है ये क्या होती है, यहाँ से डाउन साइड बन रही है, तो इसका एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है, तो उसको समझेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, बुक्स में और भी अदर रिसोर्सेज हैं। तो अगर कहीं से किसी ने कुछ भी पढ़ रखा है ना, तो उसको इस मतलब उसको बेसिकली भूल जाओ आप लोग, क्योंकि 10 चीज़ें 10 जगह से सीख के अगर अप्लाई करोगे ना, तो वो चीज़ें में हमेशा डाउट रहता है। बेटर है कि सारी चीज़ें या तो किसी एक चीज़ को फॉलो करोगे, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें क्लियर रहेगी। अब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, जैसे काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आईसीटी है, प्राइस एक्शन है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो 10 चीज़ों को लेकर के चलेगा कोई भी ना, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट एक चीज़ को अगर किसी ने प्रैक्टिस कर ली, तो वो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन जाएगा। सॉरी, पैसा देखो सारी चीज़ से बनता है और सारी चीज़ से नहीं भी बनता है, डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट पे। तो हमें सिर्फ अपने माइंडसेट पे फोकस करना है, हमें 10 चीज़ों में परेशान नहीं होना, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करना। तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे, पैसा जल्दी बनने लगेगा। अदरवाइज शेयर मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 साल से पड़े हैं और स्टिल वो पैसा लूज कर रहे हैं, अभी तक वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस बेसिक चीज़ ये थी। अब फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि मार्केट को रीड करने का एक बेसिक अप्रोच कह लो, ठीक है, वो होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया, तो ये जान लो कि 50% शेयर मार्केट आपको बिल्कुल समझ में आ गई। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है। कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप की मार्केट है, इसमें काम क्या करना है, मुझे डिसीजन क्या लेना है, बाई करना भी है कि नहीं करना है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बताएगी। और मुझे बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में ही मास्टरी करनी है। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद की जो चीज़ें हैं ना, वो वो हमें इसके नेक्स्ट स्टेप कह लो, मतलब जैसे है ना कि हमें क्लास 1 के बाद ही क्लास 2 में जाएंगे, क्लास 2 के बाद 5 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, एक सीक्वेंस है। तो एक जो बेस है ना, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर इज द बेस। तो हमें इसको समझना है और इस पे बेसिकली बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये एक बार में हो सकता है समझ में आ जाए, 2 बार में समझ में आ जाए, बट जब आप रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, तो उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी, क्योंकि बुक्स में जिस तरह से पढ़ाया गया है, यूट्यूब में जिस तरह से पढ़ाया गया है, वो बिल्कुल सिंपल है। मैं भी अभी पढ़ाऊंगा, वो हो सकता है वन शॉट में समझ में आ जाए, बट जब चार्ट पे देखोगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, ठीक है, चीज़ों। हाँ, करेक्ट। हाँ, नहीं, मैं देखो, मैं आपको बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है ना, शेयर मार्केट में देखो सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, मतलब टाइम टू टाइम ना काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती है। शेयर मार्केट बेसिकली डायनेमिक है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि 2+2 हमेशा 4 ही होगा, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं है, मार्केट इज़ डायनेमिक। आपको भी मार्केट के साथ डायनेमिक बनना है, मार्केट का नेचर जैसे ही चेंज होगा, आपको भी उस चेंज नेचर को अडॉप्ट करना है और आपको भी अपने हिसाब से उसको को चेंज करनी है, ठीक है। बट एक चीज़ जो मार्केट में कभी नहीं चेंज हुई है और ना ही हो सकती है, वो है मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द कोर थिंग। जैसे इंसान की एक होता है ना बैकबोन, कि वो बैकबोन अगर उसकी आपने पकड़ लिया, वो सही है, तो इंसान वैसे ठीक है, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। बट एक बैकबोन जो है, वो उसका बेस है। अगर बैकबोन खराब हो गया तो पूरा ही इंसान एक तरह से खराब है। इसी तरह से मार्केट है, अगर आपने बैकबोन इसकी समझ ली, ठीक है, इस पे मास्टरी कर ली, तो बाकी चीज़ें सपोर्टिंग है। तो ठीक है, इस पे हम स्टार्ट करते हैं।
तो स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली मार्केट के बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मार्केट अगर चलती है तो कुछ इस तरह से चलती है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, ये इस तरह से बेसिकली मार्केट चलती है। अब ये अप और डाउन जो बन रहा है, इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर आप देखो तो एक ग्राफ को फॉलो कर रही है, जिसमें कि इस पॉइंट, ये आपका हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, राइट। इस लो पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट हाई बना है ना, इसको लेट्स से हमने कहा ये हाई है। ठीक है, दिस इज हाई पॉइंट, दिस, और दिस विल बी द लो पॉइंट। ठीक है, अब इस हाई के ऊपर जो हाई बना है ना, चूंकि ये अगला हाई आपके पिछले हाई के से ऊपर है, तो इसको कहते हैं हायर हाई। ठीक है, और ये जो लो बना है पिछले लो के ऊपर है, इसको कहते हैं हायर लो। ठीक है, सिमिलरली अगला जो हाई बना है, अगेन ये अपने पिछले हाई के ऊपर है, तो इस हाई को भी हम क्या कहेंगे, हायर हाई। और ये जो लो बना है अगेन अपने लो के ऊपर है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, हायर लो। ठीक है, तो मार्केट बेसिकली क्या है इसमें, कि हमेशा एक नया हाई बना रही है और एक नया हायर लो बना रही है, तो इसको कहते हैं कि मार्केट हायर हाई हायर लो में चल रही है। मींस मार्केट जिग जैग करके अप साइड मूव कर रही है। तो जब मार्केट अप साइड मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड है कि मार्केट अप साइड जा रही है, तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अब इसी का अगर हम रिवर्स वर्जन समझें, तो रिवर्स वर्जन में क्या होगा कि मार्केट का एक हाई पॉइंट होगा, एक लो पॉइंट होगा, फिर एक हाई पॉइंट होगा जो पिछले हाई से नीचे होगा, फिर एक लो पॉइंट बनाएगी जो अगेन पिछले लो से नीचे होगी, फिर एक हाई पॉइंट बनाएगी जो अपने पिछले हाई से नीचे होगी, फिर एक लो पॉइंट बनेगी। तो इस तरह करते करते वो डाउन साइड मार्केट आएगी, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसको कहते हैं हाई पॉइंट और हम इसको कहते हैं लो पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हाई प्रीवियस हाई के नीचे बना है, इसको क्या कहेंगे हम, लोअर हाई। ठीक है, बिकॉज दिस इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। सिमिलरली ये जो लो बना है अपने लो पिछले लो से नीचे बना है, तो दिस विल बी आवर लोअर लो, राइट। अगेन ये हाई अपने पिछले हाई से नीचे बना है, तो ये हो जाएगा लोअर हाई, ये हो जाएगा लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, राइट। तो ये जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आती है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, और तीसरा होता है बेसिकली, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें क्या होती है कि मार्केट एक रेंज में रहती है। मतलब एक, ना ही वो हायर हाई बना पा रही है, ना वो लोअर हाई बना पा रही है, ना हायर हाई, ना लोअर हाई बना पा रही है, ना लोअर लो बना रही है, बेसिकली एक रेंज में फंसी है। ठीक है, इसमें क्या है, मार्केट ना ही एक फ्रेश हाई बना पा रही है, ना ही फ्रेश लो बना पा रही है। इस वाले मार्केट को कहते हैं हम साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स रेंज में चल रही है, ना वो रेंज से ऊपर जा पा रही है और ना वो उस रेंज के नीचे आ पा रही है, राइट। तो बेसिकली मोटे मोटे अगर समझें तो तीन तरह के ही स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो मार्केट एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाएगी, या मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाएगी, या मार्केट एक साइडवेज स्ट्रक्चर या रेंज बाउंड बनाएगी। इसमें आपका कोई भी हायर हाई या हायर लो नहीं होगा, ये सारे ऑलमोस्ट इक्वलाइज होते हैं, ये सारे ऑलमोस्ट इक्वलाइज होते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें आपका देखो ऐसे भी बन सकता है कि मान लो एक हाई बना, ये लो थोड़ा सा नीचे आ गया, ये हाई थोड़ा सा नीचे चला गया, ये लो इक्वल बन गया, ये हाई ऊपर बन गया, ये लो ऐसा बन गया। तो ये आपको थोड़ा बहुत हाई और लो ब्रेक होते हुए दिखेंगे, बट स्टिल दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेंज बाउंड। क्योंकि आपको बिल्कुल फिक्स फार्मूला पे नहीं जाना है कि इस लो के बराबर ही लो बनेगा तो ही मैं इसको समझूंगा कि ये मेरा साइडवेज है। ठीक है, वो 1-2% अप साइड डाउन साइड होता है, दिस इज कंसिडर एज मतलब साइडवेज। ठीक है, ये भी साइडवेज का ही पार्ट होता है, साइडवेज ही बेसिकली इसको भी कहते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल जैसे फिक्स फार्मूला या बिल्कुल फिक्स रूल की तरह नहीं मानना है कि जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होगा
तब तक हम इसको साइड में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बहुत जाता है हाई, थोड़ा बहुत है लो, इसको अनफेयर हाई अनफेयर लो कहते हैं, वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। बट ये भी साइडवेज मार्केट है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या हुआ, हमारी तीन तरह की स्ट्रक्चर बनते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर साइडवेज स्ट्रक्चर। राइट। अब इसको हम एक बार चार्ट पे देखते हैं कि जैसे करेंटली चार्ट हमारा खुद है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। गोदरेज प्रॉपर्टीज में समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो किसी भी चार्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए ना हमें चार्ट थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ता है, सो दैट कि हमें यहाँ पे लेट्स से अगर मैं मिनिमाइज नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर चार्ट में खोलूंगा तो मुझे ऐसे कुछ दिखेगा। तो अब इसमें मेरे पास क्या है, सिर्फ इतना चार्ट दिख रहा है जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। बट इतने चार्ट के बेस पे मुझे जितना चार्ट विजिबल है इसमें, तो मुझे देखो एक अगर बिल्कुल ही बेसिक से समझो तो एक हायर हाई बन रहा है, राइट। एक लो पॉइंट, एक हाई पॉइंट, एक लो पॉइंट, फिर अगेन एक हायर पॉइंट, फिर एक हायर लो पॉइंट, फिर एक हायर हाई पॉइंट, फिर एक लो पॉइंट, फिर एक हायर हायर पॉइंट। अब यहाँ पे इसका लो टूट गया, बट दिस इज मतलब इसने एक नया हायर क्रिएट कर दिया, तो ये इक्वल लो ही कंसीडर होगा, इसको हम लोअर लो या हायर लो नहीं, हायर लो तो बेसिकली नहीं है, इसको लोअर लो भी नहीं कहेंगे, ये इक्वल लो में कंसीडर होता है। हम्म करेक्ट करेक्ट। वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे अभी कि वो उसको कैसे रीड करना है। जैसे अगर मैं सिंपल ड्रॉ करूँ यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो एक ये लो पॉइंट हुआ, इसको हाई कंसीडर करना है। ठीक है, मैं आपके पॉइंट समझ गया, मैं बताता हूँ आपको। ये लो पॉइंट हुआ, हाई पॉइंट मेरा ये कंसीडर होगा, फिर ये लो पॉइंट होगा, हाई पॉइंट ये होगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इस हाई के बाद, सॉरी इस लो के बाद ये एक हाई था, इसके बाद फिर ये लो है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? ये हाई बना, इसको क्यों नहीं लिया? ये लो बना, इसको क्यों नहीं लिया? ये हाई ही क्यों लिया? राइट। ठीक है। तो इस पे आते हैं कि ऐसा क्यों कंसिडर कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इसको रीड करने का तरीका, कि इसको देखना ही कैसा है, ये साइडवेज इसको देखोगे या हायर हाई हायर लो की तरह देखोगे, इसको रीड कैसे करना है, यही बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। ठीक है, अब वापस से मैं वही बनाता हूँ जो मैंने पहले बनाया था। चार्ट ऐसे ऐसा बन रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये है थ्योरेटिकल चीज़। थ्योरेटिकल चीज़ मतलब कि यूट्यूब पे बुक्स में देखोगे तो ऐसा ही कुछ डिज़ाइन बनता हुआ दिखेगा कि इस टाइप के मार्केट को अप ट्रेंड कहते हैं। बट एक्चुअल में अप ट्रेंड मार्केट ऐसे होती है, ऐसे 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 चलेगी, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इस लो को टूटता हुआ लो भी दिख रहा है, ये एक हायर हाई बना, एक लो बना, इस हाई के बाद ये लो अगेन टूटता हुआ दिख रहा है, फिर हाई बना। तो ये लोअर लो क्यों नहीं कंसीडर हो रहा है, ये लोअर लो क्यों नहीं कंसीडर हो रहा है, ये हाई क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि इस हाई के बाद फिर लो बना। तो एक्चुअल में रियल मार्केट ना ऐसी चलती है, मार्केट ऐसी चलती है, ना कि ऐसे नहीं चलती है। ठीक है। तो अगर मार्केट ऐसे चल रही है तो ये देखने में और सुनने में ये तो इजी लग रहा था, बट जैसे अभी हमने चार्ट पे आया तो ये तो फेल हो गया हमारा लॉजिक। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मार्केट चलती नहीं है। यहाँ पे हाई के बाद लो बना, लो के बाद एक हाई बना, हमने इसको कंसिडर नहीं किया, ये कंसिडर नहीं किया, हमने इसको हायर हाई कंसिडर किया। तो ये बेसिकली समझने कि ऐसा क्यों है। ठीक है। तो अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको रीड कैसे करना है, फिर चार्ट पे जाते हैं। अब मान लो मेरा एक लो पॉइंट से, जहाँ से हमने स्ट्रक्चर समझना स्टार्ट किया, यहाँ से एक हाई पॉइंट बना, इस हाई के बाद एक लो बना, राइट। अब हाँ जी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप आओ, मैं अभी बाकी से बात करता हूँ।
कोई इशू नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये समझ रहे थे कि हमें रीड कैसे करना है। तो मार्केट ने मान लो, मार्केट ने एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट गई, राइट। अब हाई पॉइंट से एक लो पॉइंट आई, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये लो एक्चुअल में हमारा हायर लो है, या प्राइस और नीचे आ गई, ये लो एक्चुअल में हमारा हायर लो होगा, या और नीचे आ गई ये लो एक्चुअल में हमारा होगा। लो पॉइंट तब डिसाइड होगा जब मार्केट अगेन एक नया हाई बना देगी। जैसे ही मार्केट ने पिछला हाई निकाला ना, तो जो भी लोएस्ट पॉइंट था, मतलब इस हाई पॉइंट और इस हाई पॉइंट के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट था वो आपका होगा हायर लो, ठीक है। प्राइस अगेन डाउन साइड आई। अब यहाँ एक लो पॉइंट ये बना सकती है, यहाँ से हो सकता है और नीचे जाए और नीचे जाए, बट लो हम नहीं कंसीडर करेंगे। लो तब कंसीडर होगा जब अगेन एक फ्रेश हाई बनेगी। फ्रेश हाई मीन्स पिछले हाई के ऊपर निकल जाएगी। जैसे पिछले हाई के ऊपर मार्केट निकलेगी तो इस हाई के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है ये कंसीडर होगा आपका हायर लो, ठीक है। और जैसे इसका हाई निकालेगी ना, ये आपका तो देखो हायर हाई तब कंसीडर हो जाएगा, ये हायर हाई तब कंसीडर होगा जब ये हाई के बाद, जब ये डीप पुल बैक ले ले। पुल बैक क्या है, रन क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। बट ये मान लो कि एक हाई के बाद प्राइस जब नीचे आए ना, नीचे आएगा, तो उसके बाद ये हायर हाई कंसीडर होगा। और जैसे ही एक लो पॉइंट बनाने के बाद अपना पिछला हाई निकालेगा, ये हमारा हायर लो हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस नीचे आया, ऐसे 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 करके ऐसे गया, राइट। तो अब इतने स्ट्रक्चर में क्या है, प्राइस ने देखो एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, लो लगाया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हमारा हाई पॉइंट लास्ट ये था, इस लो के बाद प्राइस ने इस हाई को निकाला है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा, लोएस्ट पॉइंट आपका ये नहीं है, ये नहीं है, आपका लोएस्ट पॉइंट ये है, राइट। तो ये आपका कंसिडर होगा हायर लो, ठीक है। अब इसका काउंटर पार्ट अगर समझो, काउंटर पार्ट मीन्स जब मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट ऐसे आई, डाउन आई, ये आपकी क्या है, एक हाई पॉइंट है, ये आपकी लो पॉइंट मान लो बन गई, ठीक है। अब ये हायर लो सॉरी, हायर लो तभी कंसीडर होगा जब अपना पिछले लो के नीचे मार्केट जाएगी। तो इस लो के नीचे मार्केट अगर जब चली गया है, तो जैसे ही जाएगी हमारा ये बन जाएगा लोअर हाई, राइट। और यहाँ पे लोअर लो तब कंसीडर होगा जब मार्केट अगेन अपसाइड जाएगी। अब वो इस पॉइंट से चली जाए, हो सकता है और नीचे आके जाए, हो सकता है और नीचे चला जाएगा। तब तक लोअर लो हमारा नहीं बनेगा जब तक मार्केट एक अपसाइड ना जाए, पुल बैक लेने ना जाए, ठीक है। जैसे ही अपसाइड जाएगी ये हमारा बन जाएगा लोअर लो। और फिर अगेन यहाँ पे आने के बाद मान लो एक ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ठीक है, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, और लो तोड़ा, ठीक है। तो लोअर लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था, राइट। ये बनेगा हमारा लोअर हाई। लोअर लो तब बनेगा जब अगेन ये पुल बैक लेने चला जाएगा, ठीक है। तो हमें चार्ट पे लोअर हाई या हायर लो तब मार्क करना है जब पिछला हाई या पिछला लो ब्रेक हो जाएगा। जब तक ब्रेक नहीं होता, इस रेंज के अंदर वो अपसाइड जाए डाउन साइड जाए, हमारे लिए वो इसी के अंदर इसी का ही पार्ट है। वो हमारा एक नया लोअर हाई या लोअर लो तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम वापस से उसी चार्ट पे आते हैं जहाँ पे आपका डाउट था, प्राइस का, ठीक है। प्राइस को यहाँ से डाउन 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 आ रहा है, राइट। अब ये लो पॉइंट था, इसने क्या किया, पिछला हाई ये था, राइट। अगर हम इस चार्ट पे मार्क करें तो हमारा क्या होगा, ये है हमारा लोअर हाई, ये हमारा है लोअर लो, ठीक है। प्राइस अगेन ऊपर गई, यहाँ से इसने अपना पिछला लो तोड़ दिया, राइट। पिछला लो मार्क गए यहाँ पे देखो, तो अब ये हमारा बन गया लोअर हाई। प्राइस अगेन अप साइड गई, ये बन गया हमारा लोअर लो, ठीक है। इसने अपना अगेन पिछला ब्रेक किया, ये हमारा बन गया लोअर हाई। यहाँ से मार्केट अगेन गई, ये बन गया हमारा लोअर लो। इस हाई ने अगेन इस लो को ब्रेक किया, राइट। तो ये हमारा बना लोअर हाई। अब इस लो ने क्या किया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये हाई बेसिकली क्या बना हमारा, इस हाई के ऊपर है ना, अब यहाँ पे हायर हाई बनने लगे, राइट। तो हायर हाई कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक, क्योंकि इससे पहले मार्केट एक अच्छा पुल बैक नहीं ली थी, तो ये हमारा बनेगा हायर हाई, ठीक। प्राइस यहाँ तक लो आया, अब इस लो ने अपने पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक। तो ये हमारा क्या बना,
हायर लो, ये हायर लो क्यों बना? क्योंकि इस लोअर लो के ऊपर ये हाई बना है, राइट? तो ये हायर लो बना। प्राइस अगेन वो अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद ये पुल बैक कंसिडर नहीं है, पुल बैक ये वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कैंडल दो कैंडल में नीचे आती है ना, वो पुल बैक में कंसिडर नहीं होता है। पुल बैक क्या है? अभी सिंपल टर्म में ये समझो कि पुल बैक मीन्स प्राइस डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, इस वेव के लिए। पुल बैक क्या है, रन क्या है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, सब क्या है, ये मैं अभी बताऊंगा आगे। ठीक है। तो प्राइस यहाँ तक हाई लगाया, इस हाई के बाद प्राइस अगेन लो आया। ठीक, ये हमारा बन गया हायर हाई। अब ये एक देखो लो पॉइंट ये है, ठीक। प्राइस हाई यहाँ पे गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, फिर लो आया। बट हमारा हायर हाई तब कंसीडर होगा जब इस हाई के ऊपर मार्केट जाएगी, राइट? हाई के ऊपर मार्केट गई यहाँ पे, जब यहाँ पे गई, तब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो लोवेस्ट कौन सा पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट निकल के आता है ये, राइट? तो ये आपका बनेगा हायर लो। ठीक। मार्केट अब यहाँ से वन वे अगेन अप साइड जा रही है, इस हाई के बाद मार्केट ने आया करेक्शन लिया, ये हमारा बना हायर हाई। इस हायर हाई के बाद प्राइस यहाँ तक आई, और इस लो के बाद मार्केट ने अगेन इस हाई को निकाल दिया। ये आपका क्या बन गया? हायर लो। ठीक है। प्राइस अगेन अप साइड गई, डाउन साइड आई, फिर इसने इसका हाई निकाला, तो ये आपका बन जाएगा हायर हाई। नीचे वाला आपका पॉइंट बन जाएगा हायर। फिर इसने ऊपर निकाली, ये आपका बन जाएगा हायर हाई। अब यहाँ पे देखोगे ना, इस लो ने इस लो के नीचे आ गया प्राइस, बट यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दे पाई अच्छी, और प्राइस ने अगेन एक हाई कराया। ठीक है। सिर्फ लो ब्रेक होने से ये लोअर लो कंसीडर नहीं होता है। यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि प्राइस क्लोजिंग दे रहा है। जैसे देखो, हम हायर हाई तब कंसीडर कर रहे हैं ना जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जा रहा है। क्लोज मीन्स क्लोजिंग आपको पता है ना, ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग अप साइड है, रेड कैंडल तो क्लोजिंग नीचे है। तो इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हो गए ना, तब ये हमारा बनेगा हायर लो। तो इसके नीचे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहे, वो मैं बताऊंगा कि क्लोजिंग कैसे प्रॉपरली देखनी है। अगर ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग देखो दिख रही है, बट एक्चुअल में क्लोजिंग ये है नहीं। वो कौन सी क्लोजिंग सही है, कौन सी क्लोजिंग गलत है, वो मैं बताऊंगा। बट अभी फिलहाल हम मार्किंग करना सीखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, और ये सब तो आगे क्लास में कंसिडर होंगे। तो अब इस लो पॉइंट ने अगेन इसका हाई निकाला, ये आपका बन जाएगा हायर लो। ठीक। प्राइस एक डाउन आया, डाउन के बाद एक लो पॉइंट ये बना, ये आपका बन गया हायर हाई। इस लो के बाद प्राइस अगेन ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये हमारा हायर लो अभी नहीं बनेगा। हायर लो हमारा तब बनेगा जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दी, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये ऑलमोस्ट सेम है ना, तो ये आप हायर लो कंसिडर होगा। प्राइस अगेन अप साइड जा करके वापस डीप तक आया, और इस लो ने फिर इसका हाई निकाला, तो ये आपका बनेगा हायर हाई। हम्म। हम्म। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये देखो जिस तरह से बुक्स में बताया जाता है, यूट्यूब में बताते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। यूट्यूब और बुक्स में देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना, ऐसे ही बताते हैं, हाई लो हाई लो हाई लो बनती है, ठीक है। ये देखने में, समझने में बहुत इजी है, राइट? हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इस पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे ना, उतनी चीज़ें आप जल्दी और सही सीखोगे। ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बेसिकली मार्केट की बैकबोन है। ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को ना यही चीज़ आती नहीं है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम सीखेंगे। लोग, पूरी दुनिया उस पर ट्रेड करती है, लेकिन कोई भी चीज़ मार्केट में 100% नहीं काम करती। सारी की सबकी एक्यूरेसी 50-50% है। अगर कोई चीज़ 100% काम करती है ना, तो वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होता है, और जब मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता ना, तो उस केस में क्या होता है, वो ट्रेंड चेंज होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेंड चेंज। जैसे देखो, अगर मैं थोड़े से पीछे चार्ट पे हूँ, राइट? अगर आप पीछे के चार्ट पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। मैं मोटा मोटा कर रहा हूँ, पूरा मार्किंग में नहीं जा रहा है, बट अगर देखो तो ग्राफ धीरे धीरे हमारा अप साइड जा रहा है, राइट? ये हमारा हायर हाई है।
अब यहाँ पे एक लो पॉइंट बना और ये देखो इसके हाई नहीं निकाल पाया। इस हाई ने क्या किया, इसके लो के नीचे आ गई। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब अभी तक हमारा हायर हाई बन रहा था, बट यहाँ से अब देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और हम लोअर लो इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया है, राइट। ठीक है, इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया है, इसलिए हमारा ये बना लोअर हाई लोअर लो। अगेन प्राइस ऊपर गया, इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया, इसलिए हमारा क्या बना, लोअर हाई, इसको ब्रेक कर दिया। ये हमारा लोअर लो तब बनेगा जब प्राइस पुल बैक लेगी। ये लोअर लो बन गया। इस हाई ने अगेन इस लो को ब्रेक किया, ये हमारा फिर से लोअर हाई बन गया, प्राइस नीचे आ गई। सिमिलरली यहाँ से पुल बैक लेने के बाद इस हाई ने इस लो को फिर ब्रेक कर दिया, ये हमारा फिर लोअर हाई बन गया। मतलब अभी हमारी मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, तो अप ट्रेंड मार्केट में क्या है, अगर बिल्कुल सिंपल सा बेसिक बताऊं, अप ट्रेंड मतलब प्राइस अप साइड जा रही है, डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस डाउन आ रहा है। तो जब प्राइस अप साइड जा रहा है तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बाई करना पड़ेगा। बाई करेंगे तो प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम पैसे बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड है, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया 963 पे, प्राइस गया यहाँ पे 1483, मतलब 1500 मान लो मोटा मोटा। तो यहाँ पे मेरे पैसे बने, प्राइस डाउन आया, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ठीक है, वो निकलना कैसे, एंट्री करना कैसे करना, वो एंट्री एग्जिट की क्लासेस जब आगे होंगे वो मैं बताऊंगा। बट बिल्कुल अगर बेसिक बताऊं तो अप ट्रेंड में क्या है ना, कि लो पे बाई करना है, हाई पे सेल करना है, लो पे बाई करना है, हाई पे सेल करना है। ठीक है, बाई लो सेल हाई, ठीक है, ये करना है। और डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा है, सेल हाई बाई लो, सेल हाई बाई लो, सेल हाई बाई लो। मतलब अगर अब ठीक है, अब देखो अप ट्रेंड में क्या है, बेसिकली प्राइस बढ़ रहा है। आप 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे हो, 100 रुपए की चीज़ 150 की हो गई। ठीक है, तो आप कम चीज़ में खरीद के 150 में बेचोगे, तभी तो 50 रुपए कमाओगे। बट निगेटिव मार्केट में क्या होता है ना, प्राइस गिरता है। 150 वाली चीज़ 100 की आएगी, 100 वाली चीज़ 80 की आएगी, 80 वाली चीज़ 50 की आएगी। तो उसमें क्या होता है ना, डाउन ट्रेंड में हमें सेल पहले करना होता है, बाई बाद में करता है। सेल हम महंगे रेट पे करते हैं, बाई सस्ते रेट पे करते हैं। हम 150 पे सेल करेंगे, 100 पे बाई कर लेंगे। तो ये जो 50 का डिफरेंस ना, ये दिस विल बी आवर प्रॉफिट। अगेन हम 100 पे सेल करेंगे, 80 पे बाई करेंगे, तो 20 रुपीज विल बी आवर प्रॉफिट। तो हमें बाई करना है कि सेल करना है, ये हमें कौन बताएगा, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा। ठीक है, हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमारा पॉजिटिव है या अप ट्रेंड है तो हमें बाई साइड में जाना है, सेल साइड में नहीं जाना है। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर निगेटिव है तो हमें सेल साइड में जाना है, बाई साइड नहीं जाना है। ठीक है, अभी एज ए बिगनर आप इसी को फॉलो करना। ठीक है, जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अप ट्रेंड मार्केट में आप सेल करके भी पैसा बना सकते हो, डाउन ट्रेंड मार्केट में आप बाई करके भी यहाँ तक के लिए पैसा बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब जैसे अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है ना, ये जो बाइंग वाली वेव होती है ना, ये बड़ी होती है, सेल वाली छोटी होती है। मतलब बाइंग ज्यादा आती है, गिरावट कम आती है, बाइंग ज्यादा आती है, गिरावट कम आती है, बाइंग ज्यादा आती है, गिरावट कम आती है। तो इसमें क्या होता है ना, जिस डायरेक्शन में आपकी मार्केट है ना, उसी डायरेक्शन में आप काम करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा, उसके अगेंस्ट काम करोगे छोटा बढ़ेगा। बड़ा पैसा क्यों बनेगा, क्योंकि मार्केट बाइंग की है। तो आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो पैसा आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर आप बाइंग की मार्केट में मान लो सेल करोगे, तो सेल क्या होता है, छोटा होता है। तो आपके पैसे कम बनेंगे, प्लस ये रिस्की होता है जब तक आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना बन जाओ। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, रिस्की इसलिए होता है ना, क्योंकि बाइंग की मार्केट में प्राइस यहाँ से घूमेगा। ठीक है, कि यहाँ से घूमेगा, कि यहाँ से घूमेगा, कि हो सकता है यहीं से घूम जाए, नो बडी नोज। ठीक है, वो उसके तरीके होते हैं समझने के कि कहाँ से घूमेगा। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कहाँ से वो घूम सकते हैं या कहाँ से बाइंग बन सकती है। बट वो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। हम जो भी ट्रेड प्लान करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो आवर प्रोबेबिलिटी। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि शेयर मार्केट में, हाँ, शेयर मार्केट में क्या है, बाय डिफॉल्ट 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। एक बच्चे के भी हाथ में मोबाइल दे दो और उसको बोल दो कि भाई बाई या सेल का कोई भी बटन दबाओ, वो कोई भी बटन दबा देगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी 50 होगी। तो यहाँ तो मार्केट बाई साइड जाएगी, यहाँ सेल साइड जाएगी, तीसरा कुछ होता नहीं है। हमें अपनी प्रोबेबिलिटी हाई करनी है, तो प्रोबेबिलिटी हाई करने के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड सप्लाई। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें, हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके चार्ट को रीड करते हैं, और वो हमारी ट्रेड में विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है,
तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर यही है आपका, ठीक है। अब इसमें आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। इस पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट उठा के करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। हाँ। हम्म। 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 ठीक है। अच्छा, आपने बाई किया था कि सेल किया था? अच्छा। ओके। ठीक है, नहीं देखो अब इसमें क्या है ना, ये अभी अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, इसमें बाई का ही ट्रेड मिलता। बट बड़ा पैसा आज इसमें नहीं बनता, वो चार्ट बता रहा है। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा क्यों नहीं बना रहा। अभी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपने वो चीज़ें सीखी नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें आज बड़ा पैसा क्यों नहीं बनता, तो आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको सेल साइड में नहीं, आज बाई साइड में जाना था। और इसमें इसमें अगर मैं एक हाई लेवल बताऊं। हम्म। 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 नहीं, आप देखो, मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट में कहता है ना कोई कि ये कोई नहीं जानता कि मार्केट किधर जाएगी, वो स्टेटमेंट गलत है। वो स्टेटमेंट वही लोग बोलते हैं जिनको मार्केट रीड करने नहीं आती। ठीक है, जब आप रीड करना समझ जाओगे ना, तो आप पता है, देखो आपको पता है, आप बाई करते यहाँ पे 296 297 के आसपास बाई करते। ठीक है। हाँ, यहाँ कहीं पे बाई करते, यहाँ कहीं का आप स्टॉप लॉस रखते, और आपका मैक्सिमम टारगेट जो था यहाँ के आसपास पे आपको कुछ बुक करना था। ठीक है। क्यों बुक करना था? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन पता था कि यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पे बुक करने के बाद ना, यहाँ पे आपको ट्रेड करने होते हैं ट्रेल। ठीक है, ट्रेल क्या होता है, बुक क्या होता है, वो सारी चीज़ें जब एंट्री एग्जिट बताऊंगा ना, तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, बट सेफ साइड के लिए आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। कल देखो मैंने उसमें ग्रुप में डाला था कि आज इंट्राडे के लिए बजाज ऑटो बाइंग में रहेगा। नहीं वो ठीक है, वो उसको भी कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा। बजाज ऑटो देखो, अगर मैं आपको बताऊं, कल क्लोज हुआ था यहाँ पे 12,336 के नियर अबाउट। अगर क्लोजिंग देखो, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 338। ठीक है। आज प्राइस ओपन हुई थी 12,232 के आसपास। और मार्केट खुलते ही ना, मैंने इसको बाई साइड मारा था। मुझे ऑर्डर जो मिला था वो 260 के अराउंड मिला था, समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे मिला था। ठीक है। और जैसे इसने इसका हाई निकाला ना, मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये जो मूव आपको बड़ी कैंडल दिख रही है ना, ये आई थिंक 2-4 मिनट के अंदर ही बन गए थे। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट लगाऊं, तो ये देखो, ये 1 मिनट की कैंडल सेकंड मिनट में कंप्लीट हो गया था। तो जैसे ये 380 390 की बनी ना, 400 पे मैंने लगाया था। और मेरा व्यू था कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ठीक है, तो ये प्राइस आज और ऊपर निकल जाएगा। बट ये रिजेक्शन लेके जैसे है ना, मैं 380 के आसपास बुक करके निकल गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेने का मतलब ये वापस यहाँ तक दोबारा आता। तो दोबारा मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से दोबारा बाई करूंगा, बट मैं। हम्म। 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 नहीं, तो वो देखो, आप इसलिए नहीं जान पा रहे हो क्योंकि आप सीख रहे हो ना। जब आप सीख लोगे तो आप भी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुझे आइडिया था कि यहाँ से डाउन साइड आएगा। ठीक है, आने के बाद कहाँ से अगेन बाइंग जाएगा वो भी मुझे आइडिया था। ठीक है, तो वो आइडिया आइडिया का मतलब क्या है कि मेरा व्यू है कि यहाँ से बाइंग जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, दिस इज माई व्यू। मेरा व्यू क्या हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, मेरा व्यू इनकरेक्ट भी हो सकता है। बट मुझे क्या करना है, मुझे अगर ट्रेड करना है ना, तो मुझे अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि वेयर टू बाई, वेयर शुड आई बुक माई प्रॉफिट। ठीक है, वो मुझे प्लान बनाने के बाद ना, प्लान के हिसाब से मुझे वेट करना है कि मेरा प्लान क्या है। अब जैसे देखो, इसने एक ही कैंडल में मुझे प्रॉफिट दे दिया। ठीक है। कई बार क्या होता है, मार्केट पूरा दिन जलाती है। जैसे देखो ये चार्ट देखो, आप बाई करोगे, बैठे रहोगे, पूरा दिन जलाएगी। ठीक है। तो
वहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है। एक अच्छा ट्रेडर पता है वो होता है जो कहीं पे भी बाई कहीं पे भी सेल करे ना, वो ट्रेडर, वो ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। ट्रेडिंग वो होती है जब आपको पता है कि मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है और प्राइस यहाँ पे खड़ा है। जैसे मान लो ये इसका एग्जांपल लेते हैं, राइट। मान लो ये बाइंग यहाँ तक चली गई, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे बाइंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ तक आने का प्राइस का वेट करूंगा कि जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं आएगा मैं कहीं पे भी बाई नहीं करूंगा। प्राइस यहाँ पे आएगा, मेरा व्यू ये है कि प्राइस यहाँ से बढ़ना चाहिए, दिस इज माय व्यू, ठीक है। प्राइस हो सकता है और नीचे रहे, प्राइस यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो मेरा व्यू जो है ना, मुझे जो लगता है मेरी एनालिसिस की प्राइस को यहाँ से बढ़ना चाहिए, तो मेरा व्यू जो है मुझे वेट करना है कि क्या मार्केट भी मेरे व्यू को करेक्ट कर रहा है या मार्केट मुझे बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा व्यू गलत है, मैं कहीं और सोचना चाह रही हूँ। तो मुझे वेट करना है। हम्म। हाँ, तो वो बता तो रहा हूँ आपको, वो आपको जब एनालिसिस करोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस, तब आपको पता रहेगा ना कि उसको नीचे आना है कि ऊपर जाना है। नीचे अगर आपको आना रहेगा तो यहाँ पे आप बाय का प्लान ही नहीं करोगे, ठीक है। मैं अगर इसको बाय का प्लान कर रहा हूँ तो मेरा मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा व्यू है कि यहीं से बाइंग जाना है। प्राइस यहाँ से भी जा सकता है, प्राइस यहाँ से भी जा सकता है, प्राइस यहाँ से भी आ सकता है। अब मेरा व्यू ये है, यहाँ लेट्स से मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे आएगा तो बाय करूंगा, ठीक है। मान लो मेरा व्यू है कि मैं 11,580 रुपीज़ के आसपास बाई करूंगा, और जैसे इसकी हाइप निकालेगा मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये मेरा प्लान है, ठीक है। अब मुझे प्लान के साथ बैठे रहना है। मार्केट अगर यहाँ पे बाइंग मुझे बना के देगा ना, तभी मैं इसमें एंट्री करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटी छोटी जो कैंडल कह रहे हो ना, बनाने के बाद रेड कैंडल बनाएगा, मैं इसमें फिर बाइंग करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू जो था वो, मैं यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया, ठीक है। मार्केट ने बता दिया कि भाई यहाँ से बाइंग नहीं बननी चाह रही, मार्केट कहीं और से बाइंग कर रही है, तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि और कहाँ से बाइंग बन सकती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा कि भाई मार्केट यहाँ से बाइंग बना सकती है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी, आने के बाद मैं अगेन यहाँ पे वेट करूंगा मार्केट का, कि मेरा व्यू ये है कि मार्केट को यहाँ से बाइंग जाना चाहिए। बाइंग अगर जाना होगा मार्केट को, यहाँ पे वो बाइंग बनाएगी। जैसे ही मार्केट बाइंग बना देगी मैं यहाँ पे बाइंग में बैठ जाऊंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वहां तक के लिए बैठा रहूंगा। अब ये जैसे देखो, लोग क्या करते हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल देख के बाइंग में बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारी एनालिसिस के साथ काम करना है। मार्केट को हमें पता है कि कहाँ कहाँ से उठ सकती है, वो प्रोबेबल एरिया हमें मार्क करने हैं, जिनको बेसिकली ना पीओआई कहते हैं। अगर एसएमसी में जाओगे ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो उनको कह सकते हैं, उनको कहते हैं पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिमांड सप्लाई होता है, या हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, सारी चीज़ें एक हैं। हर एक कॉन्सेप्ट में उसको कहने का तरीका अलग होता है, बट होती घुमा फिरा के सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। कान आप सीधे से पकड़ो चाहे कान घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। हम्म। 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 हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कह रहे हो अपना। हम्म। 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 हाँ ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ है, बट इसको हम सेलिंग नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ से हम अगेन बाइंग में जाएंगे। अब देखो, बाइंग एक्चुअल में देखो तो प्राइस यहाँ से उठा है, ठीक है। 10,800 से ये वन वे गया है यहाँ तक, 11,800 के आसपास मान लो, ये 1,000 पॉइंट वन वे गया है, ठीक है। अब जब प्राइस वन वे गया है, जब मैं बताता हूँ प्राइस वन वे जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उसी स्पीड से डाउन साइड आए। बट इट डिपेंड्स कि वो गया कैसे है। अगर प्राइस वन वे गया है विदाउट एनी पुल बैक या विदाउट एनी रेस्टिंग, ठीक है, तब आएगा। अगर प्राइस रेस्ट करके गया तो प्राइस नहीं आएगा। अब अगर इसका चार्ट अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे प्राइस रेस्ट करके गया है, ठीक है। रेस्ट करने का मतलब कि एक रेंज में था पहले, जब रेंज में रहता है प्राइस ना, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। अब अगर इसको आप देखो, इस ग्रीन कैंडल के ऑलमोस्ट अंदर ही सारा प्राइस है ना, ये जो ऊपर गया है क्लोजिंग अंदर आई है, इसको अनफेयर आई कहते हैं। बट प्राइस अगर आप देखो तो 12,000 से लेकर के
11,680 के आसपास। ये 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स की रेंज में ही था। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डेज। ये जब कैंडल के अंदर कैंडलें बनती है ना, इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। इनसाइड मीन्स कि वो उस रेंज के अंदर ही है। ठीक है। तो मार्केट जब एक रेंज में रहता है ना, और जब रेंज से निकलता है ना, तो फिर वो बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद वो अंदर नहीं आता। अंदर नहीं आता मीन्स कि जितनी स्पीड से ऊपर गया उतनी स्पीड से जो नीचे वाला बताया फंडा, वो फिर फंडा काम नहीं करता। हाँ। बट अगर वो बिल्कुल ही वन वे चला जा रहा है, जैसे अदानी के स्टॉक दिखाए थे, तो उस केस में वो होता है कि अगर मार्केट बिल्कुल ही वन वे चला जा रहा है ना, तो उस केस में फिर वो मार्केट उतनी ही स्पीड से डाउन साइड आती है। ठीक है। हाँ। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, अब जैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि जितना डिटेल में जाएंगे वो आपको चीज़ें समझ में अभी नहीं आएंगी। क्योंकि अभी बेसिक बेसिक चीज़ों पे फोकस करो आप। तो बेसिक चीज़ में क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर की आप मार्किंग करना पे प्रैक्टिस करो। ठीक है। जैसे ये आपका प्राइस अप साइड जा रहा है, तो हायर हाई हायर लो कहाँ पे मार्क होंगे। ठीक है। वो मार्किंग मैं इसलिए कह रहा हूँ करने को, क्योंकि अब जब आप एक बार मार्किंग करना सीख जाओगे ना, तो उसके बाद क्या है, आपको चार्ट देख के समझ में आएगा कि मेरा हायर हायर लो पॉइंट ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा है। ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा ना, आपको बेसिकली देख के ही चार्ट समझ में आ जाएगा। आपको वो मार्किंग की जरूरत आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आपको कभी भी चार्ट में हायर हाई हायर लो नहीं मार्क करोगे, जब आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये जस्ट समझने के लिए है, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाई बन कब रहे हैं, लो बन कब रहे हैं। क्योंकि हाई कब बन रहे हैं और लो कब बन रहे हैं, इसका यूज हम करेंगे आगे। ठीक है। लो बने हैं तो लो क्यों बने हैं, उस लो के बीच उसके कुछ सीक्रेट होता है, छुपा होता है कि लो बना है तो लो का हमारा क्या यूज़ है, हाई बना है तो हमारा हाई का क्या यूज़ है। ठीक है। हाई और लो पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए उनको समझना, उनको मार्क करना, वो हमें पता होना चाहिए कि हाई पॉइंट कौन सा है, लो पॉइंट कौन सा है, हायर हाई और हायर लो। ठीक है। सेम फॉर डाउन ट्रेंड की, अगर प्राइस निगेटिव है तो लोअर हाई लोअर लो कौन से पॉइंट है, हमें वो निकालना आना चाहिए। इसमें तो आज मिलेगा जल्दी, मैं बिल्कुल मैं निकालता हूँ। ठीक है। तो जैसे देखो, ये एक प्राइस अप साइड गया, प्राइस डाउन साइड गया, तो इसमें हाई हाई हायर लो बन रहे हैं। ठीक है। ये आपको मार्क करना है। जैसे प्राइस देखो यहाँ से एक अप साइड जा रहा है, फिर प्राइस एक यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो आपको ये करना है। अब मार्किंग की प्रैक्टिस देखो किस टाइम फ्रेम में करोगे, तो चार्ट के बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12 मंथ, 6 मंथ, मंथ, डेली, वीकली। ठीक है। ये सारे टाइम फ्रेम है। तो फिलहाल के लिए आपको डेली चार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है। आपको डेली चार्ट पर प्रैक्टिस करनी है। बाकी टाइम फ्रेम का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे टाइम फ्रेम को रिलेट करके कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो अभी अभी आप मार्केट स्ट्रक्चर की मार्किंग करो। कल मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड क्या होता है, वेव क्या होता है। ठीक है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और और उनका उसका क्या यूज़ है। देखो, होमवर्क तो बेसिकली आपका रोज यही रहेगा कि जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको रोज उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और 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 जितनी जितनी ज़्यादा आप चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, उतनी चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी। जितनी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगी, उतनी चार्ट रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी। और जितनी चार्ट रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी, उतना आप चार्ट को समझोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उतने अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और मार्केट में पैसा बना पाओगे। ठीक है। हमें बेसिकली देखो, मार्केट है, शेयर मार्केट में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, राइट। तो पैसे हम तभी कमा पाएंगे जब हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगे, और समझ में आने के लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। हम्म। 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 हम्म।
नहीं देखो, मेरे हिसाब से मार्केट अगर सीख करके करे ना तो वुमेन के लिए इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन है ही नहीं। क्योंकि ये क्या करता है ना, आपको हर चीज़ की फ्रीडम देता है। आप घर पे आप घर भी देख लोगे, ठीक है, अपने बच्चों को भी देख लोगे, और प्लस आप इंगेज रहोगे, आप पैसे भी कमाओगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें। हम्म, हम्म, हम्म। आपने जितनी भी चीज़ें सीख रखी हैं ना, चाहे कुएं से सीखी हैं चाहे कहीं और से, सबको आप अपने दिमाग से डिलीट कर दो। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर प्रैक्टिस करो, उसको समझ लो। क्योंकि देखो, क्योंकि होता क्या है ना, कि यूट्यूब पे एक ही चीज़ को समझाने वाले ना 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ को 10 तरह से समझोगे ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बेटर है आप एक चीज़ को एक ही तरह से समझो, और उसमें प्रैक्टिस करो 10 बार। तो वो चीज़ें आपकी ना बहुत स्किल आपकी ब्रशअप होंगी। 10 चीज़ें ना शेयर मार्केट में सीख के पैसे नहीं बनते हैं। पैसे बनते हैं लिमिटेड चीज़ें सीख करके, उस पर प्रैक्टिस करने से। ठीक है, मैंने मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन मैं पर्सनली वो सारी चीज़ें खुद नहीं फॉलो करता, क्योंकि सारी चीज़ें सीखने के बाद मुझे पता है कि देखो, पैसा सारी चीज़ें से बनता है और नहीं भी बनता है। तो अगर सारी चीज़ों से बनता है तो मुझे सारी चीज़ें थोड़ी फॉलो करनी है, मुझे तो एक चीज़ फॉलो करनी है ना, मुझे चीज़ें रखनी है बिल्कुल सिंपल। हाँ, मुझे चीज़ें रखनी है बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सिंपल चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, और आप आपने जो अपनी कंडीशन बने ना, सेम कंडीशन मेरे सिस्टर की भी है, और काइंड ऑफ सेम कंडीशन मेरी वाइफ की भी है, और मैंने दोनों को सिखा रखा है। और दोनों अभी मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहो आप। हाँ, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि मैं कर लूँगी, तो आधा तो आप जर्नी वैसे पार कर लिए। बाकी आधी जर्नी है आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस। आप एक बार लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आज तो देखो आपके पास काम है ना, तो आप एक काम करना, निफ्टी 50 के 4, 5, 10, 20 जितने भी आपको टाइम हो, अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठाना, और उन पे मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करना। ठीक है, ये समझने की कोशिश करना कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो हायर हाई हायर लो कहाँ मार्क होंगे, अगर ये नीचे आ रहा है तो हायर हाई हायर लो कहाँ मार्क होंगे। वो मार्किंग पे आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ना, वो प्रैक्टिस का यूज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, देखो मार्केट का बेसिकली नेचर क्या है, फ्रैक्टल होता है। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को अलग अलग तरह से अलग अलग टुकड़ों में देखते हो। ठीक है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में वही चीज़ आपको दिखेगी। ठीक है, सेम चीज़ दिखेगी, बट वो अलग अलग तरह से दिखेगी। तो मार्केट में बेसिकली वही है, मार्केट इज ना काइंड ऑफ एक पजल है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली हर एक टाइम फ्रेम में आपको समझना है कि मार्केट कर क्या रही है। हर टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को समझोगे ना, तो बेसिकली क्या है, हर टाइम फ्रेम पजल का एक पीस है। वो जैसे जैसे आप सारे पजल के पीस को समझना स्टार्ट करोगे, कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, जोड़ना स्टार्ट करोगे ना, आपकी पजल सॉल्व होगी। पजल सॉल्व का मीन्स आपको मार्केट में समझ में आएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअल में। और उसके बेस पे जब आप डिसीजन लेके काम करोगे, तब जा करके आप इसमें पैसा बना पाओगे। हम्म,
आप करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना ना, टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे आप भेज देना मुझे। ठीक है, हाँ वो मुझे आप भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि किस में सही है किस में गलत है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको फिर क्लोज करते हैं, बाकी आप कल करना प्रैक्टिस और चार्ट मुझे भेजना। बाकी कल करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके।